Hello and welcome to Vinicius Care. Welcome to this video. So in this video we will talk about geography paper. So your next paper is geography. I hope your history paper was good. So history paper में अगर आपने कम स्कोर किया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में स्कोर करना बहुत इजी है। तो उस ज्योग्राफी पेपर के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ा सकते हो। ओके, सो 2019 में जो पेपर आया था वो पेपर का पैटर्न कैसे था वो हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मार्क्स का था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उसके बाद था ऑड मैन आउट 4 मार्क्स का, राइट और रॉन्ग, और उसमें जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करना था। तो ये 4 मार्क्स का था। मैप मार्किंग, मैप ब्लैंक मैप मिलता है आपको, कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको मार्क करना है मैप में। दूसरा क्वेश्चन होता है ऑब्जर्व द मैप, मतलब मैप दिया होता है और उस मैप में सब कुछ मार्क होता है, सब कुछ होता है और उसके नीचे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको क्वेश्चंस का आंसर मैप में से ढूंढना है। ऐसे थे 4 मार्क्स के। उसके बाद गिव ज्योग्राफिकल रीजन 6 मार्क्स का था। ड्रॉ ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा, तो डेटा दिया जाएगा, कुछ टेबल वीबल ऐसा बना के देंगे, उसमें जो डेटा होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, उसमें लिखा होता है क्वेश्चन में। तो ये 6 मार्क्स का था। और दूसरा था ऑब्जर्व द ग्राफ और डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो क्या होता है, डेटा दिया जाता है, ग्राफ दिया जाता है, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उसका आंसर करना है और आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। ये 8 मार्क्स का था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ज्योग्राफिकल रीजंस है और ये आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल है, मतलब 6 मार्क्स और 8 मार्क्स, 14 मार्क्स का सिर्फ आपको ब्रीफ आंसर लिखना है। ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन जो 6 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 2 आंसर लिखने होते हैं 3 मार्क्स के। सो मिनिमम अगर आपने 6 पॉइंट्स लिखा तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, चांसेस है। इसमें भी आंसर इन डिटेल में 2 क्वेश्चन आपको लिखना होता है, 4 मार्क्स ईच, जिसमें भी आपने 7-8 पॉइंट लिख दिया तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांसेस होता है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये पेपर बहुत इजी होता है। आपको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलने वाला है, 2 घंटे से ज़्यादा 20 मिनट या 15 मिनट भी आपको मिलने वाले हैं। तो आप एक्स्ट्रा टाइम में आप आराम से ये पेपर को सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अभी इसमें अगर मार्क्स स्कोर करना है तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक एकदम थरो होना चाहिए, या फिर आपके जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चंस है वो थरो होना चाहिए। तो जिसका पढ़ा ही नहीं हुआ है वो सब क्या करो, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब क्या कि फिल इन द ब्लैंक जैसा होता है, जिसके नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए जाते हैं, उस ऑप्शंस में से आपको चुनना है। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, सारे के सारे कर लो, सारे के सारे याद कर लो, बाय हार्ट कर लो, जो करना है कर लो, लेकिन याद कर लो। इसमें आपको आंसर पूरा लिखना है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है उसमें सिर्फ ऑप्शन नहीं लिखना है, पूरा सेंटेंस लिखना है और जो आपका करेक्ट आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्योंकि रीराइट करने बोलते हैं, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है और जो करेक्ट आंसर है उसे अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे है पूरे कर लो। उसके बाद फाइंड द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट आपको जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर मिल जाएंगे, जितने भी ऑड मैन आउट जिसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है वो सारे के सारे ऑड मैन आउट कर लो। उसके बाद राइट और रॉन्ग भी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में है। देखो, ट्रू और फॉल्स नहीं पूछा है, राइट और रॉन्ग पूछा है। ट्रू और फॉल्स भी पूछ सकते हैं, राइट और रॉन्ग भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखो, जो क्वेश्चन में पूछा है वैसे आपको लिखना है और जो रॉन्ग आंसर है उसको करेक्ट भी करना है। ये सारे मैंने टेक्स्ट जो क्वेश्चन बैंक था उसके सॉल्व करके दिया है, वो आप जाके देख सकते हो। मैप मार्किंग, देखो सबसे पहले इंडिया का मैप मार्किंग पूछेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है। इंडिया में बहुत सारे ऑप्शंस आपको पूछेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन ब्राजील में कम है, एकदम 10-12 ही कुछ जगह है वो आपको पूछने वाले हैं। और जो 2019 में ब्राजील वाला ही आया था, तो जिसने ब्राजील का किया था वो एकदम इजीली पास हो सकता है, इजीली स्कोर कर दिया उसने 4 आउट ऑफ 4। तो ब्राजील का मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें मैप मार्किंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्राजील के उसका डिस्कशन किया है। तो ब्राजील के जितने हैं वो पूरे के पूरे कर लो, मैप देखो, मैप ले लो, खरीदो और सॉल्व कर लो। ठीक है, मैप मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स इजीली आप स्कोर कर सकते हो। इंडिया का अगर आता है तो इंडिया के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी सॉल्व कर लो। सबसे पहले टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो आप क्या करो कि आप क्वेश्चन बैंक में जाओ, क्वेश्चन बैंक में जितने भी मैप मार्किंग वाले क्वेश्चंस है पूरे के पूरे सॉल्व कर लो, उसी में से बहुत सारे रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है ऑब्जर्व द मैप। मैप दिया होता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, आपको मैप में से आंसर ढूंढना है और लिखना है। बहुत ईजी होता है ये, 4 मार्क्स आपको जाना ही नहीं चाहिए, 4 मार्क्स बहुत इजीली आपको मिलना चाहिए। दूसरा है ज्योग्राफिकल रीजन। अगर ज्योग्राफिकल रीजन आपको नहीं आता है तो आप कुछ ना कुछ जितना भी आपको पता है उतना कुछ ना कुछ लिख दो, कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ड्रॉ ग्राफ, ग्राफ बनाना होता है आपको, डेटा दिया होता है और आपको उसके बेसिस पे ग्राफ बनाना है। बार ग्राफ अगर आप ज्योमेट्री या मैथमेटिक्स में करते होंगे तो आपको आता है बनाने के लिए, लाइन ग्राफ भी आ सकता है। तो ऐसे ग्राफ आपको बनाना है, सेम है जैसे मैथमेटिक्स में करते हो वैसे ही आपको बनाना है। ऑब्जर्व द ग्राफ डेटा
और डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब डेटा दिया होता है, ग्राफ दिया होता है, उसके बेसिस पे आपको नीचे क्वेश्चंस पूछे होते हैं, क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, उसके अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। मैंने एक्सप्लेनेशन में बहुत सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और आंसर इन डिटेल ये होता है 8 मार्क्स का। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप इजीली इसमें 25 to 30 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। 25 मार्क्स तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो और उतना आपको मार्क्स मिलना ही चाहिए। तो ध्यान से पेपर को सॉल्व करो, ज़्यादा गड़बड़ मत करो, क्योंकि ये पेपर इजी है, इसमें ज़्यादा लिखने का चीज़ नहीं है आपको। जैसे बड़े बड़े आंसर्स आपको लिखना नहीं है, सिर्फ 2 ही चीज़ लिखना है, एक तो जोग्राफिकल रीजन में लिखना है या फिर आंसर इन डिटेल में लिखना है, बस। बाकी सब में लिखने का ज़रूरत नहीं है। ईजिली आपका ये पेपर सॉल्व हो सकता है और इजीली आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप हिस्ट्री में फेल हो जाओगे, आपके मार्क्स कम आते हैं, तो आप ज्योग्राफी में कंपनसेट कर सकते हो। तो जितना हो सके उतना इस पेपर में लिखने का कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने का कोशिश करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के पीछे के क्वेश्चंस, जो इजी क्वेश्चन है सारे के सारे कर लो। उसके बाद आता है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में जितने जितने इजी क्वेश्चन है सारे के सारे कर लो। आई होप दिस पेपर विल बी easy and you will get good marks in geography. All the best for your exam. Thank you for watching this video.